इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड की धागे खोल दिए, हिंदुस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। एशिया का आलम हिंदुस्तान के हाथ में था। ये आगे हो इंडियंस भले भले हो, गौरव की पुंगी बजा दिया यार इंडियंस ने, मजा आ गया यार, घंटा बजा के रख दिया यार। तो तीनों स्पिनर ने कमाल किया। अगर आप वरुण की बात करते हो, 4 ओवर 23 रन, 3 खिलाड़ी आउट क्लास किया हुआ था। इंग्लैंड के बैटर उनको हिट मार ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल मिस्ट्री स्पिनर की तरह उन्होंने गेंदबाजी की। फिर दूसरे की बात करते हो तो अक्षर पटेल 4 ओवर 1 मिनट बीच में फेंक दिया, 2 विकेट उसने चटकाए, 22 रन देके, वो भी कमाल रहा। बिश्नोई की बात वो भारत की टीम जो किसी का लिहाज नहीं करती, जो किसी को नहीं देखती सामने कौन है, बस वो सिर्फ एक चीज जानती है, जीतना कैसे है। भारत की टीम ने जिस तरीके से अंग्रेजों को हराया, जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया, खाली हराया नहीं है, वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं मिट्टी पलीत कर देना। इंडिया एज अ बैटिंग यूनिट नहीं, एज अ बॉलिंग यूनिट भी बहुत रूथलेस है। सो वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है, और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट। आगे हो इंडियन टीम, छागे हो यार, मतलब व्हाट आ टीम यार, व्हाट आ कैरेक्टर्स यार। प्राउड फील होता है, इंडिया की शर्ट पहनी है, पाकिस्तानी आप सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है। और आप पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहन लो तो आप जलीलो ख्वार होकर रह जाते हो। गोरों की पुंगी बजा के रख दिया है, गोरों की बैंड बजा के रख दिया है, गोरों का घंटा बजा के रख दिया है। घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंडिया ने घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया। इंग्लैंड ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया, और तो वैसे ही खुश थे वो कि हम चले, हमें बैटिंग मिल गई। भाई इंडिया जैसी बॉलिंग, इंडिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की थी ना, शानदार किस्म की बॉलिंग कराई और 132 के ऊपर पूरी इंग्लैंड टीम को आउट करके उनके घर दोबारा कर दिया और बोला कि बेटा आप लोग जाइए, आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद आइएगा, जितना मर्जी आप लोग। और निकला सच्ची में चूहा और बड़ा, ये छोटा सा चुया निकली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, सुपर सेंसेशनल बॉलिंग। भाई बात बताऊं, ज्यादा ये 200 नहीं करने देगा इंडिया इनको, जिस तरह की बॉलिंग है। क्या तबाही की बॉलिंग की इंग्लैंड के खिलाफ यार। मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था, उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है, बट इंडिया करार दिया था उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है, बट इंडिया ने तो बाजी पलट के रख दी है भाई। 133 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट करके रख दिया। और मजे की बात, हम कहते हैं बुमराह नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी में, तो पता नहीं इंडिया का क्या हो जाएगा। बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उसके बावजूद इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ को भाई, जिसमें साल्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, साल्ट है, डकट है, बेस्टो कितना अच्छा खेला, बट फिर आप कलेक्टिवली देखो, लिविंगस्टन, जैकब बैथल, ब्रूक्स है, मतलब इन सब के होते आपने शामी बुमराह के बगैर इतना जबरदस्त किस्म का कारनामा, ये मैं सच बता रहा हूं यार, एज पाकिस्तानी मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार। इट्स अ वेरी अनरियल स्टफ, इट्स अ मैजिकल स्टफ यार, जो इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने जिस जाल में फंसाया है ना, ओए होए, मैं कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम द शदीप यार। शदीप ने फिल साल्ट को जिस तरह से आउट किया, वहां से लग गया था भाई। ये जो पिच है ना, ये बॉलर्स की पिच है और इस पे इंग्लैंड की हैर नहीं है, और स्लो पिचों पे तो वो फंसते हैं, पहले मैच में तो वो आकर के फंसते हैं और अच्छे खासे फंसे, और इंग्लैंड ने ना बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई भाई इंडिया के आगे। इंडिया ने जो प्रेशर पड़ा स्टार्ट में ना, वो फिर हटने नहीं दिया। जॉस बटलर बहुत अच्छा खेला, कमाल की बैटिंग की है उसने, उसके बारे में भी एक मजे की बात है, मैं आगे बताऊंगा इंडियन फैंस का जो रिएक्शन है, वो अच्छा खेला। बट उसके बाद लिविंगस्टन कैसे आउट हुआ, जैकब बैथल बेचारा डेब्यूटेंट है, बड़ा ब्रूक्स था यार, डकेट था, साल्ट था, मतलब आपके नीचे जेमी एवर्टन था, वो गस एटकिंसन था जी, फर्स्ट क्लास में 100 है, 7वें नंबर पे आप ऐसे उल्लू के पट्टे को खिला रहे हो जिससे लग ही नहीं रही है। मतलब कमाल ही किया इंग्लैंड ने, कसम से सारी मेरी प्रेडिक्शन का सत्यानाश करके रख दिया है। पहली निकली है कि मतलब कि इतने बड़े बड़े नाम, ईडन गार्डन जहां पे तुमको मारना चाहिए था, जॉस बटलर की अगर आप बैटिंग देखो, लग रहा था जैसे वो एक अलग टीम से खेल रहा हो और बाकी सारे के सारे एक अलग टीम से खेल रहे हो, कि वही बात आ गई ना, खोदा पहाड़ और निकला सच्ची में चूहा, और बड़ा ये छोटा सा चुया निकली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, सुपर सेंसेशनल बॉलिंग। भाई बात बताऊं क्या है, स्टार्क का एक जमाना था, उससे पहले जमाना था ब्रेटली का, उससे पहले जमाना था वसीम अकरम का, उससे पहले इसको कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के बॉलर का जमाना होगा, याद नहीं आता। लेकिन अभी जो लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं ना, तो फास्ट T20 क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, लेफ्ट आर्म बॉलर के अंदर अर्शदीप सिंह का जमाना चल पड़ा है, क्योंकि ये वो बंदा है 2022 के अंदर इसने डेब्यू किया, एक बंदे ने 2022 के अंदर डेब्यू किया है और आज है 2025, 2.5 साल के अंदर एक इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया। T20 के अंदर 61 मैचेस के अंदर इसने आई थिंक 98 या 97 विकेट्स लेके चला गया। सेंसेशनल बॉलिंग। तो कहने का मकसद यह कि स्टार्ट का जमाना चला गया, अब जो लेफ्ट आर्म बॉलर का जमाना आया वो है अर्शदीप सिंह। क्या शानदार किस्म का ये बॉलर है, देख के खुशी होती है कि मतलब कि कल भी हम बातें कर रहे थे, और जब इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया था तो मैं सिराज के नाम होने से इतना दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि जो नाम था ना उसकी जगह वो इसका नाम था, और मुझे था कि ये नए बॉल से विकेट निकालता है। देखो जो अर्शदीप सिंह कर रहा है ना, ये वो चीज थी जो शाहीन ने अपने पहले स्टार्टिंग के 5 महीने में की थी, नए बॉल से विकेट निकाली थी। ये तो लगातार 2.5 साल से ये काम करता आ रहा है ना, इसको स्विंग भी मिलता है, इसके बाद पेस भी है, और ये नए बॉल से निकालते फिलिप सॉल्ट की कल रिजवान भी कितनी तारीफें कर रहे थे, मैं तारीफें करता हूँ
उसकी फिर उस प्लेयर की, उसको ना पहला बॉल पल्ले पड़ा कि क्या खेलना, उसको पेस जज ही नहीं हुई, उसके बाद अगला बॉल बाहर था, तीसरा बॉल फिर उसको यहाँ बक्की पे किया, उसको समझ नहीं लगी कि क्या खेलना है, उसका सीधा कैच निकल गया। ये होती है ना मतलब कि वीकनेस आप देखकर आए हुए थे कि बल्लेबाज की वीकनेस क्या है, हमने उसको कहां पे बॉल करनी है और वही काम किया। शानदार किस्म की कहते हैं ना बॉलिंग की अर्शदीप सिंह ने, हर बंदे ने इनकी अच्छी बॉलिंग की है। कचरा बैटिंग तो इनकी थी जिन्होंने कचरा बैटिंग करके दिखाई है। इंडिया के स्पिनर, हमें था कि आज मोहम्मद शामी खेलेंगे लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई ओड होता, बोर्ड होता, वो लाजमी खिलाता, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया क्योंकि उनको जरूरत नहीं। पहले शुरुआत की, फिर चक्रवर्ती जो इनको चक्कर देते चले गए और 131 के आसपास जो टारगेट जो इनका बन चुका है और ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से इंडिया जो है मैच को जो ले जाएगा। तो इतनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की, जायंट टीम, और इंडिया में अक्सर जो बैटिंग कंडीशन होती है उसके बावजूद रन नहीं करने। लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन था आज 11 में भी। अगर आप देखो, मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया, 2 स्पिनर खिलाने का फैसला किया कि रवि बिश्नोई खिलाएंगे, आपके अक्षर पटेल तो खेलना ही खेलना था, साथ वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई दोनों को खिलाया जाएगा। लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन था। लेकिन ईडन गार्डन में क्योंकि मैच जो हो रहा है और आपको पता है कि जो स्पिन है यहाँ पे हो जाता है, और तीनों स्पिनर ने कमाल किया। अगर आप वरुण की बात करते हो, 4 ओवर 23 रन, 3 खिलाड़ी आउट क्लास किया हुआ था। इंग्लैंड के बैटर उनको हिट मार ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल मिस्ट्री स्पिनर की तरह उन्होंने गेंदबाजी की। फिर दूसरे की बात करते हो तो अक्षर पटेल, 4 ओवर 1 मिडन बीच में फेंक दिया, 2 विकेट उसने चटकाए, 22 रन देके, वो भी कमाल रहा। बिश्नोई की बात करते हो, अलबत्ता उसको विकेट नहीं मिली लेकिन उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ था। 4 ओवर 22 रन, बिल्कुल आउट क्लास किस्म की गेंदबाजी उसने दिखाई। और अली साहब, पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम आखिरी गेंद पे भी विकेट मिल गई इंडिया को। फाइनली 132 रन, ऑल आउट 20 ओवर्स। और अगर आप इंडिया की बैटिंग देखते हो, जिस तरह की उन्होंने अपने ओपनर रखे हुए हैं, संजू, अभिषेक शर्मा है, फिर तिलक वर्मा है, फिर इसके बाद आपको जिस तरह से सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं, रिंकू, हार्दिक, रेड्डी, मतलब बड़ी डेंजरस किस्म की टीम आपको इंडिया की नजर आ रही है। टारगेट बहुत छोटा है, हाँ विकेट जरूर थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद हम लगा रहे थे कि मैच अच्छा होगा, थोड़ा सा इंग्लैंड फाइट करेगा, इंग्लैंड एग्रेसिव खेलेगा, इंग्लैंड तेज खेलेगा, वो चीज देखने को नजर नहीं आई। बड़ा ढीला देखने को मिला, बिल्कुल वो मजा नहीं शुरू आया। में तो जॉस बटलर ने बहुत मारा है, बटलर बनना चाहिए था भाई। बटलर ने इवन एक ओवर में जो हार्दिक पांड्या को 4 चौके भी जो मारे हैं, लेकिन वो 4 चौके भी जो हार्दिक काम को नहीं आए। मारा। लगातार जो हार्दिक को मार पड़ती रही है, इवन 4 ओवर्स में हार्दिक ने 44 रन भी जो है वो खाए हैं, 44 रन खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंडिया ने पकड़ लिया और इंडिया ने 132 के ऊपर जो है वो ऑल आउट भी कर हार्दिक को बस मार पड़ी है। स्वीप पर जाता है, एक वो हटकर जो वो कट मारता है, वो करता है कि मैं स्पिन को जज कर जाऊं। अगर अमाउंट ऑफ स्पिन ज्यादा है तो हैरी ब्रूक का घंटा बच जाता है। अब नासिर हुसैन ने, हैरी ब्रूक को मैं एक वैसा प्लेयर नहीं मानता कि भैया वो जो है वो गेम चेंजर है, वो डेंजरस है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसका मेथड स्पिन को खेलने के लिए आइडियल है तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये आइडियल मेथड नहीं है। हाँ, जब वो चढ़ाई करेगा, लेकिन जब उसको डिफेंसिव प्ले पर बात आएगी तो वो आपको एक्सपोज होते हुए भी नजर आएगा। और गौतम गंभीर आज पहले ही ओवर से शुरू हो गए थे कि वो तीसरा ओवर भी हरदीप से डलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये एक अलग स्टोरी है, इस पर अपनी राय नहीं देंगे, लेकिन क्या उससे पहले राहुल द्रविड़ ऐसा करते थे? क्या सूर्य कुमार यादव इतना बच्चा कप्तान है कि उसको बाहर से ये डिक्टेशन भी लेना है? जैसे पीएसएल में सेमी खड़े होकर बाउंड्री लाइन पर बाबर को बता रहे थे कि यार तुम जो है अब इससे ओवर करवा दो। नालायक है ना बाबर, तो नालायक है, दुनिया जानती है, 4 साल का नाकाम कप्तान है। नहीं, नाकाम अपनी जगह, लेकिन इतनी क्रिकेट खेले हुए लोग, अब सूर्य अगर कप्तानी बाहर से सुनेगा, नहीं समझेगा। सूर्या के साथ चलो नाकामी लगा सकते हैं, नालायकी तो नहीं लगा सकते, वो नालायक भी है। सूर्या के साथ बाबर आजम नालायक, इसीलिए तो वसीम अकरम भी ये सेंचुरी नालायकी में हुई नहीं है, मंडे में लानत में हुई है ना, लानत में हुई है। भैया आप कह रहे हैं तो क्या जीता ही नहीं है? टीम हारी भी है, उस रन से टीम नहीं जीती भी। सूर्या के रन से कम टीम तो जीत रही है। कब आए रन? सूर्या सारे रन उसी के, कैच भी वही पकड़ रहा है। वर्ल्ड कप का अगर आप जीते फाइनल तो कैच भी वही ले रहा है। कह रहे मेरा कैच एक तरफ, बाकी रन एक तरफ। सारे 1400 रन मार चुका है 46 के एवरेज से वो T20 के अंदर। और क्या चाहिए? सारे एवरेज नहीं बताया करें मुझे, T20 में ये सिर्फ 4 नंबर के बताए, आगे के नंबरों को नहीं बताया कि नीचे जब खेलता था जब कैसे मारता था, ऊपर जब आया तो जब कैसे मारे उसने। ये भी तो देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नालायक, निकम्मा और नामुराद और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मगर ये यार वरुण चक्रवर्ती की तारीफ बनती है, होस्ट तो थ्रू आउट है, हिस्ट्री है ना, मुंह में थोड़ा डाल दिया। लक्ष्मण का क्या कसूर था यार कि वो टीम होंगे तो जी भाई साहब। इंग्लैंड और इंडिया पहला मैच, और इंग्लैंड तो काफी रस्ती नजर आया। वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है, और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास, लेकिन अर्शदीप को अब सिर्फ 2 विकेट आज हासिल की हैं, तो अब 97 हो गई हैं, तो 3 विकेट और चाहिए, 4 मैच और हैं। तो अगर ये 4 मैच के अंदर वो ये 3 विकेट ले लेगा तो ही वुड बी द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू कंप्लीट 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो शुरू से ही प्रेशर डाल के रखा है इंडिया ने। और अर्शदीप जिस तरीके से काफी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैसा करेगा, इसको सिलेक्शन की गई है, तो भाईजान उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 18 विकेट वर्ल्ड कप में हासिल की थी, और आज भी शुरू में उसको नजर ही नहीं आ रहा इंग्लैंड वालों को कैसे खेलना, क्या सॉल्ट क्या खेलने जा रहा था सॉल्ट।
ऐसा उसको डिसीव किया कि गेंद हवा में खड़ी हो गई और बिल्कुल वो शक्ल बना के बाकी बाहर चलता बना। तो अर्शदीप वाज सेंसेशनल, नो डाउट अबाउट इट। बट देयर इज अ गाय वरुण चक्रवर्ती, उसके रॉन्गन्स दे आर नॉट इजी टू पिक, और वो हमने देखा ऊपर नीचे जिस तरह से विकेटें गिरी हैं और उसने जिस तरह से जनाब बोल्ड किया और जीरो पे ऊपर नीचे ही आउट किया, लिविंगस्टन को भी जिस तरीके से बोल्ड किया, दैट वाज टू गुड। और उससे पहले ब्रुक को और लिविंगस्टन को, वो जो 2 विकेटें गिरी हैं उसने बैकबोन तोड़ी है। दोनों डेंजरस हैं, ब्रुक और लिविंगस्टन दोनों डेंजरस बैट्समैन हैं, लेकिन ऊपर बैटिंग से नहीं बल्कि अपनी बॉलिंग से शानदार किस्म की बॉलिंग कराई और 132 के ऊपर पूरी इंग्लैंड टीम को आउट करके उनके घर दोबारा कर दिया और बोला कि बेटा आप लोग जाइए आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद आइएगा, जितना मर्जी आप लोग को खेलना खेलिएगा, लेकिन फिलहाल 132 के ऊपर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम खत्म हो चुकी है। मैं भी खेलूंगा, अर्शदीप कह रहा है मैं भी खेलूंगा, तो विकेटों के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, फड्डे हो रहे थे और टीम इंडिया ने यहाँ पर 132 के ऊपर पूरी की पूरी इंग्लैंडियों टीम की ऐसी की तैसी फेर दी है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग बाय इंडियन क्रिकेट टीम। 132 के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम को रोकना आसान नहीं था। हालांकि इंग्लैंड वो साले लग ऐसे रहा था कि पता नहीं क्या कत्लेआम करने के चक्कर में, क्या करने के चक्कर में, बिकॉज वो जो जॉस बटलर है जॉस बटलर अकेलौता ऐसा खिलाड़ी था जिसको देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन भाई उसको भी आउट किया। अर्शदीप सिंह बहुत ही ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, देखो पहली 2 विकेट अर्शदीप ने ली और मोमेंटम वहीं से सेट हो गया। मैं कोई मोहम्मद रिजवान तो हूं नहीं कि आपको मोमेंटम करके बताऊंगा, लेकिन इतना आपको बता सकता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। 132 के ऊपर पूरी इंग्लैंड टीम को घर वापस क्या भेजा, मैच मतलब बाकी है। अच्छा, यहां पर मुझे लग रहा है कि इंडिया ने एक गलती की है।